फिर पॉकेट में आसमान में नारायणी ने मारा पिंकी को जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, आने वाले चार्ट में देखने को मिलने वाला है। अब मैं पूरा रुख मुड़ चुका है नारायणी का रानी की तरफ और उसके बच्चे की तरफ। इसीलिए वो पिंकी को भी ऑर्डर देती है कि घर के काम करे और घर के काम में हाथ बटाए, जिसके बाद यहाँ देखने को मिलने वाला कि पिंकी को थोड़ा अजीब भी लगेगा। वहीं पे कहानी में वो मोड़ आता है जब नारायणी पिंकी को अनीशा वो फोन पर बात करते हुए सुन लेती हैं। यहाँ पर जो है पिंकी अनीशा से कह रही होती है कि दिग्विजय और अब रानी के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो ही जाएगा कि वे रानी कॉलेज नहीं जा सकती और उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगी। जिसके बाद यहाँ पर जो है पिंकी बातों में ये पूछ रही होती है अनीशा से कि आखिर वो कौन इंसान है जो तुम्हें कॉलेज की सारी जो है इन्फॉर्मेशन देता है, और वो कहती है कि डॉक्टर कविता। देखने को मिलने वाला है कि वो यहाँ तक इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि रानी की तबीयत यार दिग्विजय की वजह से नहीं, कविता की ज्यादा काम करवाने की वजह से हुई थी। जिसके बाद पिंकी कहते हैं कि वाह तुमने तो क्या कमाल का काम किया है, दिग्विजय को फंसा दिया है और जबकि काम तुम्हारा किया हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर पिंकी की ये बातें सुनकर जो है नारायणी पीछे से सब कुछ सुन लेती है और शॉक्ड हो जाती है। नारायणी सीधा वो फोन छीन लेती है और सारी बातें अनीशा से सुन लेती हैं। जिसके बाद यहाँ पर अनीशा कहती है अब देखना धीरे धीरे क्या करती हूँ, और दिग्विजय तो मेरा और मेरा ही होके रहेगा। जिसके बाद नारायणी सीधा फोन डिस्कनेक्ट कर देती हैं और पिंकी को जोरदार थप्पड़ मारती है कि अच्छा तो दिग्विजय के बीच में और रानी के बीच में झगड़ा करवाने वाली तुम और अनीशा का साथ तुम दे रही थी। मैं तुम्हें अब तक अच्छा दोस्त मान रही थी, लेकिन तुम तो मेरी रानी की दुश्मन निकले। और वो इसे जोरदार थप्पड़ मारते नजर आती है। तो देखने को मिलने वाला कि पिंकी को पड़ने वाला है नारायणी की वजह से नारायणी से जोरदार थप्पड़, और यहाँ पर रानी और सब घर वाले एक शॉक्ड हो जाएंगे। रानी को जब पता चलेगा कि दिग्विजय ने उसके परेशान करने की वजह से उसकी हालत खराब नहीं हुई है, तो उसकी हालत दो सच में उस दिन कविता ने जो सब कुछ किया था उसकी वजह से हालत खराब हुई है, क्योंकि उसके डस्टिंग की वजह से उसे एलर्जी हो गई थी और इसी वजह से उसकी जो हालत खराब हुई थी। देखने को मिलने वाला है कि फिर रानी को ऐसा कुछ एहसास होता है कि हाँ दिग्विजय की इसमें गलती नहीं थी, शायद उसने काम ज्यादा करवाया था, लेकिन उसके बाद कविता ने भी ऐसा कुछ किया था और उस एलर्जी की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ। जिसके बाद रानी भड़क जाती है और कहती है कि पिंकी भाभी आप मुझे हमेशा से पसंद नहीं करती है, लेकिन क्या एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ उसका दुख दर्द समझ नहीं सकती हैं? आपकी वजह से मैं आज अपना बच्चा खो सकती थी। और यहाँ पर पिंकी पर बुरी तरह से भड़क कर कहती कि वो अंडे वंडे सारे काम आप ही नहीं करे हुए ना। जिसके बाद पिंकी यहाँ पर हाथ जोड़कर नारायणी से भीख मांगती है कि वो इस घर में उसे रहने दे, जबकि नारायणी उसका मुंह देखना नहीं चाहती और कहती है कि इस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं और रानी और दिग्विजय यहाँ से चले जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि अब पिंकी का क्या हाल होता है और क्या अब नारायणी का गुस्सा उसे बचा पाता है या नहीं।